हेलो मित्रों। तो इस क्लास में हम देखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम और उसके टाइप कुछ पढ़े थे, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हमने देखे थे। और इस क्लास में हम आगे की थ्योरम है उनको देखेंगे। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो हम बात करने वाले फॉर्मेट्स थ्योरम की। तो फॉर्मेट्स थ्योरम एक्चुअली में इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है। क्या यहाँ पर जो ए और पी दोनों हैं वो क्या है, ए एंड पी बोथ आर को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं ए और पी। और इस पे जो पावर होती है वो पी से एक कम होती है। जैसे कि सवाल को देखो, 2 और 3, 2 और 73, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। और इनकी जो पावर है अंश से एक कम है, यानी कि ए की जो पावर है एक कम है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि अंश में जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से एक कम पावर अंश पे लगी होगी। तो ये फॉर्मेट होता है तुम्हारा फॉर्मेट्स थ्योरम का। तो ऐसे सवाल का जो आंसर होता है हमेशा +1 होता है। क्या? हमेशा +1 होता है। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 2/3 और की पावर 2 है। क्या? देखो यही फॉर्मेट है। 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है और पावर इसकी एक कम है। तो देखो इसको यदि ओपन करें तो 4/3। क्या? 4/3, और 4 में यदि 3 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा। तो इस छोटे सवाल से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। तो ध्यान रखना इस वाले फॉर्मेट में आंसर हमेशा +1 आएगा। और इसमें ध्यान रखना हमें सॉल्व नहीं करना होता है, हमें केवल फॉर्मेट्स थ्योरम को पहचानना होता है। देखो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे 3 की पावर अपन ये ले सकते हैं, 3 की पावर 4 ले सकते हैं। ये फॉर्मेट दिख रहा है, दोनों को प्राइम नंबर है, पावर 1 है। तो 3 की पावर 4 क्या होगा, 81/5। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बच रहा है वो +1 बच रहा है। तो यहाँ से हमें बात समझ में आ रही है कि यदि इस फॉर्मेट में है तो उसको अपन क्या कहेंगे, फॉर्मेट थ्योरम कहेंगे। और इसका जो आंसर हमेशा +1 आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई ये फॉर्मेट्स थ्योरम है और इसका आंसर +1 आएगा। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। देखो 2 और 101, 2 and 101 आर द को प्राइम नंबर, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, +1 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज किया हुआ है। चेंज क्या किया हुआ है, देखो इसने क्या किया कि 106 लिख दिया। क्या लिख दिया, 106, जबकि हमें चाहिए वहां पे ऊपर क्या, 52। क्या चाहिए, 52। तो यहां से अपन इसे लिख सकते हैं 2^52 मल्टीप्लाई बाई 2^52। तो ये 104 हो गया। और फिर क्या बचा, 2 की पावर 2 और बचा, और डिवाइडेड बाई 53। तो देखो यहाँ पर ये बन गया एक, और एक ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से तो +1 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन 53 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसका भी है ना +1 रख दो। देखो सवाल को उस तरीके से बना के दिया जाता है। एक और सवाल अपन लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या, 31 और पावर दिया है 91। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना, 30 ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5^30 मल्टीप्लाई बाई 5^30, 5^30 और 5^1 और डिवाइडेड बाई 31। तो देखो यहाँ पे एक ये बन गया, ठीक है, और एक ये बन गया और एक ये बन गया। इन सब के आंसर तो 1 आना है। लेकिन यहाँ पे बचा क्या, 5 की पावर 1 और डिवाइड करें 31 से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, +5। सो इट्स आंसर इज +5। तो ये हमने पहचाना कहाँ से, फॉर्मेट्स थ्योरम से। देखो अगर पहचान में नहीं आ रहा है सवाल क्या है तो सवाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है वो है तुम्हारा विल्सन थ्योरम। अब एक और थ्योरम है इसमें बहुत बढ़िया, इसको अपन विल्सन थ्योरम कह रहे हैं। देखो इनकी शक्ल याद रखना और सवाल डायरेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको अपन फैक्टोरियल थ्योरम भी कह सकते हैं। इसमें फैक्टोरियल का यूज होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम उसका फैक्टोरियल होता है, और इसका आंसर हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम आता है, यानी कि जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है वही आता है। या ऐसा समझ लो 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो नीचे 5 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर जो आएगा, जो फैक्टोरियल होता है वही इसका आंसर होता है। तो देखो इसका आंसर जो 4 आएगा कैसे आएगा जरा देखते हैं। 4 इंटू 5 सॉरी 3 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 5। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अगर अपन को 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4, तो इसका मतलब होता है 4 3 2 और 1, इस प्रकार होता है। तो देखो 4 थी 12, 12 दूनी 24, और 24 में यदि 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो विल्सन थ्योरम में ध्यान रखना है जो P है तो P का नंबर है प्राइम नंबर। P हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना है, वेयर P इज प्राइम नंबर लिख लेना। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि इस सवाल में ये 5 है, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है वो आएगा। अब जैसे इसका आंसर कितना आएगा, 28 आएगा, क्योंकि 29 और ये 28 का फैक्टोरियल है। तो 29 से एक कम, या अपन ये कह सकते हैं जो फैक्टोरियल लिखा है वही हमारा आंसर होगा। अब आगे अपन बढ़ते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम। इसको अपन पैटर्न थ्योरम भी कहते हैं। दिस इज द लास्ट वन। तो देखो ये जो साइक्लिक थ्योरम होता है, देखो तुम्हारे रिमाइंडर थ्योरम में अपन क्या कर रहे थे, जो डिफरेंस था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, उसको अपन 1 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस को 1 नहीं कर सकते, यहाँ डिफरेंस को 1 नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में अपन को चेक करनी होती है उसकी साइक्लिसिटी। तो देखो यहाँ पे पहला जो सवाल है वो क्या है, 37 डिवाइडेड बाई 7, इसकी पावर कितनी है, 100। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 7 का डिवाइड ही देना है। 7 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या, +2 बच रहा है। देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो रहा था, जो रिमाइंडर था वो 1 बच रहा था, या तो +1 या -1। लेकिन यहाँ पे +-1 नहीं होगा, उससे अलग होगा। तो हमें क्या करना होता है, इसमें साइक्लिसिटी चेक करनी होती है। अब ऐसा समझ लो 2 बच रहा है, तो हम इसको बार बार 2/7 2/7 ऐसे लिखेंगे। क्या, 2/7 2/7, यानी कि हमारा सवाल क्या बच जाएगा, 2 की पावर, देखो जो भी है यहाँ से रिमाइंडर 2 बचा, कोई भी है 2 बचा, कोई भी x है उस पर क्या बचा, 2 बचा। इसकी पावर कितनी है, 100 अपॉन में क्या, 7। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर 2 बचा उसकी साइक्लिसिटी अपन को चेक करना है। क्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ये x1 ले लो की पावर 2 इंटू x1 की पावर 2 इंटू x1 की पावर 2, यानी कि 2 2 2 कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। कितनी बार, 100 बार जाएगा। तो हमें इसी की साइक्लिसिटी चेक करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जैसे 2 की पावर 1 रखें, क्या इसको ऐसे ले लेते हैं, 2 की पावर 1 रखें और डिवाइडेड बाई क्या करें, 7। अगर 1 होती तो हमारा आंसर क्या आता, 2 आता। इसको मैं दोबारा से ही लिख लेता हूं। तो देखो मैंने इसको दोबारा नोट डाउन कर लिया, लिख लिया है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जब हम 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। अब हमारा सवाल इतना सा रह गया, अब 2 की साइक्लिसिटी चेक करना है
कि यदि 2 की पावर 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, और 2 की पावर 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, और 2 की पावर 3 रखेंगे तो जैसे 8 आएगा, फिर 7 का डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे ही 1 आ जाता है ये अपने आप को रिपीट करने लगती है, क्या साइकिल करने लगती है, तो इसीलिए इसे साइक्लिसिटी थ्योरम कहते हैं। और जैसे अपन 2 की पावर 4 लेंगे तो देखो 2 की पावर 4 लेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा, और जैसे ही 4 लेंगे 16, और 16 में यदि अपन भाग देंगे 7 का तो कितना बचेगा, 2, यानी वापस से आंसर ये आने लगेगा। यानी कि इसमें जो आंसर होंगे या तो 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 1 होगा। यानी इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 3 है। क्या है, 3, यानी 3 करके इसके आंसर रिपीट होंगे 3 स्टेप में। तो इन तीनों में से कोई भी एक आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो पावर होती है इसमें देखते हैं 3 के कितने जोड़े कंप्लीट हैं और बच कितने रहे हैं। तो साइक्लिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको n में डिवाइड दे देंगे, किसका, साइक्लिसिटी का। ये जो पावर होती है उसमें साइक्लिसिटी का डिवाइड दे देते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 33 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। तो ये तो कंप्लीट साइकिल हो गई, और बचा क्या, 1, और 1 बचा तो आंसर किसका आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अगले सवाल से और समझते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे यदि 7 का मैं डिवाइड करता हूं तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हम 4 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे, 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 16 में 7 का भाग दिया, और 4 की पावर 3, तो 7 नाम 63 क्या आएगा, 1 आएगा। और जैसे ही 1 आ जाता है ये अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई, 3 आई। और इस साइक्लिसिटी को डिवाइड करेंगे पावर में, यानी पावर में डिवाइड करेंगे 3 का, तो 77 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आया, ये आया 3 दूनी 6 और 3 5 15 प्लस 2, तो ये तो कंप्लीट साइकिल हो गई। और बचा क्या, 2 मतलब इसकी कौन सी, दूसरी साइक्लिसिटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बात समझ पाई, हमें क्या करना होता है, इसकी साइक्लिसिटी चेक करनी होती है। जैसे कि 11/7 था ना, तो 7 में यदि डिवाइड देंगे 7 का तो क्या बचेगा, 4, और इस 4 की पावर कितनी है, 77, तो ये 4 के मल्टीपल में कितने 3 आंसर होंगे, 1 2 3, और इन तीनों में से कौन सा आएगा, जो साइक्लिसिटी बच जाएगी पूरा करने के बाद, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई होगी। अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे सवाल दिया गया है। अब यहाँ पे देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। तो 3⁻1 डिवाइडेड 5, तो 3 आएगा, और 3 पे पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा, 9, यानी 4 आएगा। ठीक है, 3 पे पावर जैसे अपन 3 लेंगे तो 27, तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 3 पे पावर 4 लेंगे, ध्यान रखना 5 से डिवाइड करना है सभी में, तो कितना, 81, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो साइक्लिसिटी आई वो कितनी आई, 4 आई। अब इससे पावर को डिवाइड कर देंगे, n डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हुआ, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 8 32, यानी कि 80 गुणा 4 प्लस 1, तो ये तो कंप्लीट साइकिल हो गई। और क्या बचा, 1 बचा, तो 1 बचा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर इज 3। अगला सवाल अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो एक बात समझ लेना जरा, जैसे कि लिखा हुआ है 2⁻² की पावर 2, और लिखा हुआ है 2⁻²,
3 की पावर 2 और लिखा हुआ है 2 रेज टू 3 की पावर 2। तो देखो तीनों अलग अलग हैं, तीनों का मतलब अलग अलग है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा 2 रेज टू 4 और इसका मतलब होगा 2 रेज टू 9 और इसका मतलब होगा 2 रेज टू 6। ये ध्यान रखना इन तीनों में डिफरेंस है। जब यहाँ पे 2 रेज टू 2 है तो इसका मतलब होगा इस 2 को 2 बार गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो यहाँ पे 4 आ गया। और इसका मतलब है कि भाई 3 इंटू 3 करना है 2 टाइम, तो मतलब कितना आ गया, 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। और इसका मतलब है कि इसमें गुणा होगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 और कितना आ जाएगा 6, तो इसका मतलब 6। तो इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना। हम सवाल को अब देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है 32, 32, 32। तो इस सवाल को हम ऐसा सोच के चलो कि 32 की जो पावर है वो क्या, n है, n है। इसको अपन n इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 32 और 32, ये क्या हो गया, n हो गया। अब डिवाइड कर रहे हैं 7 से, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 28, 29, 30, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। तो हम क्या करेंगे, 4/7 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे, 4/7 की। तो यहाँ पे 4 आया, 4 रेज टू 2/7, 16, 7 का भाग दिया तो 2 आया, और की पावर 3, 64, 16 चौक 64, 7 9 63, तो यहाँ से प्लस 1 आएगा, और 1 आएगा जैसे ही इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस 3 को इस पावर में डिवाइड कर देंगे, क्या, 3 का डिवाइड कर देंगे पावर में, यानी n डिवाइडेड बाई 3, यानी 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 11 बार कटेगा तो -1 आएगा, है ना, 3 का 11 33 -1 आएगा। जब -1 की पावर विषम है तो क्या आएगा, +1 आएगा, यानी यहाँ पे क्या है, +1, यानी पहली साइक्लिसिटी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। देखो कैलकुलेटर से भी इस प्रकार के सवाल सॉल्व नहीं किए जा सकते। गणित एक ऐसी चीज है जिसको कभी रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है, और समझने के बाद ये बिल्कुल आसान हो जाता है। जो चीज़ें हमें पता है हम आराम से कर सकते हैं, जो नहीं पता है तो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं, कहीं भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ फेल्यूर, यानी असफलता की यही निशानी है। यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने एम को साधित करना है कि भाई हमें क्या करना है। अब उसके बाद हमें उसी लक्ष्य के हिसाब से वही चीज़ें पढ़नी हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चे भटके रहते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि हमें आगे क्या करना है, और पता नहीं चलता। धीरे धीरे ग्रेजुएशन भी हो जाती है, 3 साल कब निकल जाती हैं बिल्कुल पता नहीं चलता, और फिर मजबूरी में वो भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं उद्देश्य से भटक जाते हैं। आपने देखा होगा, एक बात आपको बताते हैं कि जैसे अगर किसी के घर में कोई पुलिस वाला है तो उस परिवार के जो भी बच्चे होते हैं वो पुलिस के पीछे भाग लेते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस करने वाला पुलिस वाला होता है। यानी कि जिसको जिसका गाइडेंस मिलता है वो उसी में हो लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, एक यदि घर में मास्टर है तो उसके पीछे मास्टर हो लेते हैं। इसका मतलब उन्होंने वही चीज़ देखी, केवल मास्टर की ही देखी। लेकिन जब नहीं है तो क्या होता है, बच्चा कुछ भी देखता रहता है, और इस कुछ भी में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें क्या करना है लाइफ में। अब उसके पीछे फिर अपन को लग लेना है। चलो आगे के सवाल को देखते हैं। देखो, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें बहुत समय लगता है। तो एक बच्चे को ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की कि हमें केवल कितना करना है। पढ़ने को तो ऐसा है कि आप पढ़ते रहो। ये सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं हो गई, हमसे भी बहुत कुछ मेहनत किए हैं तब जाके ये हुआ है।
लेकिन आपको सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल मेहनत कीजिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमको 4 की साइक्लिसिटी चेक करना है, 4/9, तो यहाँ से 4, तो यहाँ से क्या बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 और 9 कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे 64, तो 9 7 63, तो यहाँ से क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। ध्यान रखना जैसे ही 1 आ जाता है हम रुक जाते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट होते हैं आंसर। तो साइक्लिसिटी इसकी कितनी आ गई, 3। और साइक्लिसिटी का डिवाइड करेंगे पावर में, और पावर कितनी है, यानी नंबर में पावर में साइक्लिसिटी का डिवाइड करेंगे 22 42 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर, क्योंकि 7 21। अब इसकी पावर जो भी हो क्या आया, 1 आया। 1 आया तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इस प्रकार के सवाल इसको भी आप कर सकते हो, कोई बड़े सवाल नहीं है ये समझ में आने के बाद। चलो इसको और करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 दिन 22 कितना बचा, 3 बचा। 3/11, 1 है तो 3, और 3 की पावर 2 है तो 9, और 3 की पावर 3 है 27। 11 दूनी 22, तो 5 बचेगा। और यहाँ 81 डिवाइडेड बाई 11 77, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और फिर जैसे ही अपन एक बार और लेंगे तो कितना, 3 38 24 243, मैं यहाँ ले लेता हूँ 243 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 दूनी 22, 22 2 बचा 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे जो साइक्लिसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 5। तो पावर कितनी है, n साइक्लिसिटी 26 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 5, याद रखना 5। तो यहाँ से क्या बचा, +1, और +1 की पावर कुछ भी हो क्या आया, +1, और +1 आया तो इसकी पहली साइक्लिसिटी होगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि +3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। खैर ये सवाल अब हो जाएंगे। अगला है अंकों पर आधारित